प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान भाइयों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। जिस प्रकार से हमने पिछले दिनों देखा है कि प्याज के बाजार में हम लोगों को 2 से 5 रुपए की तेजी दिखाई दी। किस लिए? कि बांग्लादेश ने अपनी बॉर्डर को खोला और बॉर्डर खोलने के बाद एक माहौल बना कि प्याज के बाजार में कुछ तेजी दिखाई देगी। लेकिन वहां पर भी इतना भ्रष्टाचार हो चुका था कि वापिस से आईपी को देना बंद करना पड़ा। एक अनुमान और एक सटीक विश्लेषण करने के बाद हम आप लोगों तक यह जानकारी पहुंचाते हैं कि प्याज के बाजार में आने वाले समय में क्या गतिविधियां रहेगी। ऐसा माना जाता था कि हमेशा से हम पिछले दिनों देखते आए कि जब भी प्याज का बाजार कम होता था और निर्यात शुरू होते थे, यानी कि देश में इतनी अस्थिरता हो चुकी है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे आज सिर्फ ये प्याज की बातें नहीं है, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, आलू हो गया, सोयाबीन हो गया, आपकी जो भी फसलें हैं उनके सभी के रेट औंधे मुंह गिरे हुए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो ये ग्लोबल अस्थिरता अभी पूरे वर्ल्ड में चल रही है, टैरिफ के माध्यम से चल रही है, इससे हमारे व्यापार और व्यवसाय के ऊपर भी बहुत ज्यादा इसका फर्क पड़ा हुआ। क्या एक प्रदेश के चुनाव यदि हो रहे हैं नवंबर दिसंबर में, तो उसके चक्कर में आप वोट बैंक की राजनीति इतनी घटिया हो जाएगी कि दूसरे प्रदेशों के जो किसान हैं उनको आग में झोंक दिया जाएगा, उनकी फसलों को आग में झोंक दिया जाएगा, सोयाबीन को आग में झोंक दिया जाएगा, लहसुन को आग में झोंक दिया जाएगा। आलू क्या कंडीशन है, सब्जियों का राजा कहा जाता है आलू, और आज उसकी कंडीशन यह है कि बाजार में थोक में किसानों को 7 से 8 रुपए किलो बेचना पड़ रहा है। किसान स्टोर में रखता है प्याज, गोडाउनों में रखता है। किस लिए रखता है? ताकि उसको जब भाव बढ़े तब उसको 2 पैसा ज्यादा मिले, इसलिए किसान स्टोर करके रखता है। और आज सरकार यदि किसानों की तरफ नहीं देख रही है तो आने वाले समय में कोई भी किसान सरकार की तरफ नहीं देखने वाला है। सत्ता के इस लालच में किसानों की बलि ना चढ़ाई जाए। हम सरकार से सिर्फ यही आग्रह करते हैं। सरकार से कोई हमारी लड़ाई नहीं है, लेकिन हमारे हक के लिए हम लोगों को लड़ना जरूरी हो चुका है। तो इसलिए किसान भाइयों, किसी के ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं, इकट्ठा होए और अपने क्षेत्र के एसडीएम, कलेक्टर, नायब तहसीलदार को ज्ञापन बनाएं और ज्ञापन के माध्यम से उनको सूचित करें कि आज प्याज, लहसुन और आलू का किसान रो रहा है, हम लोगों को भाव नहीं मिल रहे हैं। अस्थिरता के इस माहौल में किसानों की बलि दी जा रही है, किसानों की फसलों की बलि दी जा रही है। अभी सोयाबीन आने वाला है, सोयाबीन में पीला म्यूजिक लग चुका है। तो किसान मित्रों, हम लोगों को एकत्रित होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। तभी हम लोग सरकार को हमारी बात बता सकते हैं, इकट्ठा होकर बता सकते हैं कि हम लोगों के साथ में यह हो रहा है, हम लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है। रही बात प्याज के बाजार की और प्याज के भाव की, जब तक सरकार अपनी स्पष्ट नीति, निर्यात की नीति तय नहीं करती, तब तक यही अस्थिरता का माहौल हमारे भारत देश में फसलों के साथ में चलता रहेगा। जब फसलें आती है बाजार नीचे चले जाते हैं। आज से 15 साल पहले भी हम 10 से 12 रुपए किलो प्याज बेच रहे थे, और आज 2025 में भी हम 10 से 12 रुपए किलो, 13 रुपए किलो ही प्याज बेच रहे हैं। आज 20 रुपए किलो यदि प्याज का किसान, यदि प्याज का भाव, प्याज को 20 रुपए किलो यदि बेचता है, तो उसको कहीं ना कहीं उसकी लागत का 1 गुना पैसा मिल रहा है। 15 से 16 रुपए का खर्च हो चुका है उसका स्टोर में। उसके बाद यदि वो 12-13 रुपए यदि प्याज बेच रहा है, तो उससे तो अच्छा है कि प्याज को फेंक देना चाहिए, बेचना नहीं चाहिए। क्या मिलेगा हम लोगों को फ्री में खिलाकर? इसलिए किसान मित्रों, घबराएं नहीं। यदि माल बेचना है तो मंडियों में लेकर जाएं, यदि रोकना है तो अपने विवेक से रोकते रहें। सफलता जरूर मिलेगी,
सरकार को एक समय ऐसा आ जाएगा कि हम लोगों के सामने झुकना पड़ेगा, लेकिन उन्हें बताना पड़ेगा, पहले ज्ञापन के माध्यम से बताना पड़ेगा कि हम लोग प्याज के किसान हैं, लहसुन के किसान हैं, आलू के किसान हैं, हम लोगों को भाव चाहिए। कोई भी व्यापारी आज व्यापार में पैसा लगाना पसंद नहीं कर रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये जो अस्थिरता है ना जाने कितना नुकसान करके जाएगी। आज बात करें हम प्याज की, तो प्याज में सबसे ज्यादा नुकसान प्याज के उत्पादक किसानों को हो रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि निर्यात सही तरीके से नहीं हो रहा। 2-4-10 गाड़ियां जा रही है, तो 2-4-10 गाड़ियों से कुछ भी होने वाला नहीं है। अभी नए प्याज की खबर भी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से आ रही है, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों से। बाकी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का जो नया प्याज, कर्नूल का नया प्याज आने वाला है, किसान भाइयों, वह प्याज भी मंडियों में बहुत जल्द पहुंचने वाला है, जिससे बाजार में जो कीमतों में अस्थिरता आई है, यानी कि गिरावट आई है, 10 से 13-14 रुपए किलो तक का बाजार हम लोगों को देखने को मिल रहा है। यदि वह फसल मजबूत तरीके से यदि बाजार में आती है तो बाजार को और भी गिरा सकती। यदि सरकार ने समय लेते रहते हुए किसानों की तरफ, प्याज के किसानों की तरफ नहीं देखा, तो प्याज में बहुत ही ज्यादा अस्थिरता का माहौल पैदा हो जाएगा, क्योंकि निर्यात तरीके से हो नहीं रहा है। जो देश मांग रहे हैं उसको भारत सरकार प्याज दे नहीं रही है, और जहां पर प्याज सबसे ज्यादा भारत का निर्यात होता था, उस देश के साथ में हमारे जो व्यापारिक रिश्ते हैं थोड़े कमजोर हैं। तो इस कारण से बांग्लादेश भी हम लोगों से प्याज जो मात्रा में लेना चाहिए था वह नहीं ले पा रहा। इस कारण से प्याज के बाजार में हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें आने वाले समय की, तो आने वाले समय में साउथ का माल, जैसे कि 15 अगस्त के बाद से ही ऐसी बातें की जा रही थी कि साउथ का माल 15 अगस्त के बाद आ जाएगा। अभी तक दिल्ली की मंडियों में, महाराष्ट्र की ज्यादातर मंडियों में, मध्य भारत की मंडियों में, उत्तर भारत की मंडियों में किसी भी तरह से दक्षिण भारत का प्याज नहीं पहुंचा है, और जो प्याज पहुंचा है वह बारिश से गीला हुआ है और उसकी क्वालिटी कमजोर है। यदि 5 तारीख से 15 तारीख के बीच में यदि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के हिस्सों में यदि बारिश होती है, तो वह प्याज कुछ दिनों के लिए और रुकेगा, उसकी क्वालिटी हल्की होगी, जिससे बाजार में हम लोगों को फिर से 2-4 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है। अब बहुत सारे किसान मित्र कहेंगे कि आप लोगों ने तेजी बताई थी, आप लोगों ने किसानों को मरवा दिया। मैंने किसी भी प्रकार से कोई 40-50 रुपए की तेजी आप लोगों को नहीं बताई। मैंने सिर्फ यही कहा था, जब प्याज का बाजार 7 से 8 रुपए किलो था, कि हम लोगों को प्याज का स्टोर करना है। तब बाजार 16, 17, 18 का हुआ, 14, 15 रुपए का भी स्टेबल बाजार बहुत दिनों तक चला। फिर भी किसानों ने अपने लोभ के चक्कर में प्याज को नहीं निकाला और सीधा हमारे ऊपर मर दिया कि आप लोगों ने किसानों को मरवा दिया। किसी भी प्रकार से गलत जानकारी और भ्रमित जानकारी देने का कोई भी मेरा इरादा नहीं रहता है। हमेशा 2 पैसे किसानों को मिले, 2 पैसे किसानों को अच्छा भाव मिले, लहसुन का भाव अच्छा मिले, आलू का भाव अच्छा मिले, सोयाबीन का भाव अच्छा मिले, प्याज का भाव अच्छा मिले। इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना पड़ेंगे। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में भारत दिघोले जी द्वारा कैंपेन चलाए जाते हैं कि किसानों को इकट्ठा करें, किसानों को एकजुट करें और सरकार तक अपनी बात पहुंचाए, ऐसा ही हम लोगों को मध्य प्रदेश में भी प्याज उत्पादक संगठन का निर्माण करना पड़ेगा, जिससे हम हमारी बात हमारी सरकार तक पहुंचा सके।